नर्मदा, जरा देखना सूरज कितना ऊपर आ गया है। अभी तो भोर हुई है पिताजी, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? आज शहर जाकर मिट्टी लानी है, देर हुई तो धूप तेज हो जाएगी। अरे, पहले थोड़ा कलेवा तो कर लो। नहीं जसोदा, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। माँ कल रात भर सो नहीं पाई, उनकी खांसी बढ़ती जा रही है। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है कि वैद्य जी को घर बुला सकूं। आप चिंता न करें, मैंने तुलसी का काढ़ा बना दिया है। तू बहुत समझदार है बेटी, काश मैं तुझे अच्छी जिंदगी दे पाता। आपकी मेहनत ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है पिताजी। नर्मदा, जरा पानी देना, गला सूख रहा है। अभी लाई माँ, ये लीजिए ताज़ा पानी। मैं जा रहा हूँ, शाम तक कुछ मटके बेचकर अनाज ले आऊंगा। पिताजी, रास्ते में जंगली जानवरों से बचकर रहिएगा। डर तो गरीबी से लगता है बेटी, जानवरों से नहीं। ए सोमदत्त, रुक, कहाँ मुंह छिपाकर भाग रहा है? प्रणाम साहूकार जी, भागा नहीं, काम पर जा रहा हूँ। काम? तेरा काम तो बस मिट्टी खोदना है, पैसे कब देगा? बस इस महीने की फसल कटते ही आपका सारा हिसाब कर दूंगा। बाप जी, इसके पास मटके के अलावा कुछ नहीं है, ये क्या पैसे देगा? सही कहा विक्की। देख सोमदत्त, मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। मुझ पर रहम करे मालिक, घर में बीमार पत्नी है। तो अपनी बेटी को हमारे यहाँ काम पर भेज दे, कर्ज कम हो जाएगा। मेरी बेटी इस घर की चौखट कभी पार नहीं करेगी। बड़ी जुबान चलती है तेरी, याद रख, तेरी जमीन गिरवी है मेरे पास। जमीन ले लीजिए, पर मेरा स्वाभिमान मत मांगिए। अरे बाप जी, इसे धक्के मारकर बाहर निकालिए। जा, आज के बाद गांव की मंडी में तू मटके नहीं बेचेगा। अन्याय मत कीजिए साहूकार जी, मैं भूखा मर जाऊंगा। मरो या जियो, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना कल घर खाली कर देना। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? बाजार भी बंद हो गया। लगता है आज खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। अचानक झाड़ियों में हलचल होती है। कौन है वहाँ? कोई जानवर है क्या? बचाओ, कोई है, मदद करो। अरे, ये तो कोई इंसान है। साहब, क्या हुआ आपको? सांप, काला सांप, काट लिया। हे राम, जहर तो पूरे पैर में फैल रहा है। मुझे शहर पहुंचा दो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। पैसे की बात छोड़िए साहब, पहले आपकी जान बचानी है। मुझे कसकर पट्टी बांधनी होगी ताकि जहर ऊपर न चढ़े। आह, बहुत दर्द हो रहा है, मेरी आंखें बंद हो रही है। हिम्मत मत हारिए, मैं आपको अपने गांव ले चलता हूँ। हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना कि मैं इन्हें सुरक्षित घर पहुंचा सकूं। शहर तो यहाँ से बहुत दूर है, मेरा घर ही पास है। फिर उस आदमी को कंधे पर डालकर वह धीरे धीरे इसी तरह से उसे अपने घर ले जाता है। पिताजी, आप इतनी हड़बड़ी में क्यों हैं? ये कौन है? बेटी, जल्दी आग जला और नीम का पानी उबाल। इन्हें तो सांप ने काटा है, इनका रंग नीला पड़ रहा है। नर्मदा, वो पुरानी जड़ी बूटी निकाल जो वैद्य जी ने दी थी। साहब, सुनिए, आंखें खोलिए। पिताजी, मैं इनका पैर धो देती हूँ, आप इनका सिर पकड़िए। बेटी, चाकू गर्म कर, मुझे घाव थोड़ा गहरा करना होगा। ये लीजिए पिताजी, पर ध्यान से, इन्हें चोट न लगे। भगवान, आज हमारे घर में किसी की जान न जाए। जहर निकल रहा है, देखो, खून अब लाल होने लगा है। मैं लेप लगा देती हूँ, इससे जलन कम होगी। अब इन्हें आराम करने दो, रात भर हमें बारी बारी जागना होगा। आप सो जाइए पिताजी, आप बहुत थक गए हैं। नहीं बेटी,
ये हमारी जिम्मेदारी है। इनके कपड़े कितने महीने हैं? जरूर कोई बड़े सेठ है। सोमदत्त, ओ सोमदत्त, दरवाजा खोल। क्या बात है नेकीराम, इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? सुना है तू जंगल से कोई खजाना उठा लाया है। खजाना नहीं, एक घायल व्यक्ति है। घायल? अरे मूर्ख, ये तो शहर के राजा करुणानिधि है। जो भी हों, अभी वो मेरे मेहमान हैं। अरे इन्हें मुझे सौंप दे, मैं इन्हें बड़े अस्पताल ले जाऊंगा। अभी इनकी हालत सफर करने लायक नहीं है। तू इनाम के चक्कर में इन्हें मार डालेगा। इनाम की चाह तुझे है नेकीराम, मुझे नहीं। देख, तू गरीब है, अगर इन्हें कुछ हुआ तो पुलिस तुझे पकड़ेगी। पुलिस आए या मौत, मैं अपने मेहमान को अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिद्दी कहीं का, हाथ आया मौका गवा रहा है। चले जाओ यहां से, इनकी नींद खराब हो रही है। मैं कल सुबह शहर जाकर इनके घर वालों को बताऊंगा। सेठ जी की कार यहाँ मिली थी, वो कहाँ हो सकते हैं? हमें पूरा गांव छान मारना होगा। अरे ओ साहब, इधर आइए, मैं हूं आपका मददगार। क्या तुमने हमारे सेठ जी को देखा है? देखा क्या, मैंने ही उन्हें कल रात मरने से बचाया था। सच में? वो कहाँ हैं? मेरे घर चलिए, बहुत सेवा की है मैंने उनकी। चलो जल्दी, देर मत करो। अरे वो अभी शायद बाहर गए होंगे। तू झूठ बोल रहा है, तेरे घर में तो कोई बीमार के निशान भी नहीं है। नहीं साहब, वो यही थे, शायद उस कुम्हार ने उन्हें अगवा कर लिया। किस कुम्हार की बात कर रहे हो? वो सामने जो झोपड़ी है, सोमदत्त की। चलो वहीं चलकर देखते हैं। अब मजा आएगा, सोमदत्त तो गया काम से। सेठ जी, आप यहाँ हैं? आराम से साहब, वो अभी सो रहे हैं। पीछे हट कुम्हार, तूने हमारे मालिक को यहाँ क्यों रखा है? उनकी जान खतरे में थी, इसलिए। रुको, तुम लोग सोमदत्त से बदतमीजी क्यों कर रहे हो? सेठ जी, इस नेकीराम ने कहा कि इसने आपको बचाया है। कौन है ये? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। सेठ जी, वो, मैं तो बस मदद करना चाहता था। झूठ मत बोलो, जब मैं होश खो रहा था तब सोमदत्त ने मुझे कंधा दिया था। साहब, ये तो गरीब है, ये क्या सेवा करेगा? इसकी गरीबी इसके दिल से बड़ी नहीं है। इसने और इसकी बेटी ने मेरी जान बचाई है। माफ कीजिए सेठ जी, हमें लगा। सोमदत्त, तुमने मुझसे कोई वादा नहीं मांगा, कोई इनाम नहीं मांगा। इंसान की जान बचाना ही सबसे बड़ा इनाम है साहब। तुम्हारी इसी सादगी ने मेरा दिल जीत लिया। अरे, शहर की पुलिस और इतने बड़े लोग यहाँ। तुम इस गांव के साहूकार हो? जी हुजूर, मैं ही हूं। मुझे पता चला है कि तुम सोमदत्त को बहुत परेशान करते हो। नहीं साहब, वो तो बस कर्ज का मामला था। कितना कर्ज है? बोलो। सिर्फ 5,000 रुपए। ये लो 10,000, और आज के बाद सोमदत्त की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। बाप जी, अब क्या होगा? चुप कर गधे, अपनी जान बचाकर यहां से निकल। साहब, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? ये तो बस शुरुआत है सोमदत्त।